आज हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। क्लास का डिफिनेशन अलग है और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन अलग है। हम लोग सबसे पहले ये क्लास के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लास का डिफिनेशन है, ए क्लास इज ए वे टू बाइंड द डाटा डिस्क्राइबिंग, यानी डाटा को रिप्रेजेंट करना एक ग्रुप के अंदर, entity and its associated function together, यानी फंक्शन के अंदर में। इट इज कीवर्ड्स, यानी क्लास आपका एक कीवर्ड्स है। दूसरे शब्द में कहा जाए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर वन नेम इज ए क्लास। ये क्लास का आपका डिफिनेशन था। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्लास को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम में लेते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम आपको लेना पड़ेगा। ये क्लास का नाम है, नेम है। ये क्लास आपका कीवर्ड्स है। क्लास चैप्टर के अंदर में आपको प्राइवेट यूज करना पड़ेगा और पब्लिक। प्राइवेट के अंदर में आप वेरिएबल आप यूज करेंगे। वेरिएबल को लेना है, वेरिएबल लेना है यानी कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल इत्यादि। ये आप जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को आप प्राइवेट के अंदर में ही आपको लेना है। तो ये प्राइवेट के अंदर कर दिया गया फॉर्मेट को आप डाटा मेंबर कह सकते हैं, डाटा मेंबर कहते हैं। पब्लिक के अंदर में आपका प्रोग्राम में आप क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम में देखते हैं कि वेरिएबल को लेते हैं, फिर उसके बाद इनपुट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सेस करवाते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद फिर आउटपुट देखते हैं। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट है। तो आप जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे वॉइड इंटर, ये फंक्शन वॉइड कैलकुलेट, वॉइड डिस्प्ले, ये आपका 3 फंक्शन जो आप आगे चल के क्लास में एक्सेस करेंगे। ये फॉर्मेट को, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन इस तरीके से आप क्लास के अंदर में प्राइवेट और पब्लिक लेंगे। एक और आपका क्लास के अंदर में आएगा, ये कॉलम 2 रहेगा। इसे कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन का यूज आप प्राइवेट और पब्लिक को ऐड करने के लिए यूज करेंगे, यानी ऐड टू प्राइवेट एंड पब्लिक। ये 3 फॉर्मेट क्लास के अंदर में आप यूज करेंगे। प्राइवेट के अंदर में वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा, वेरिएबल इन, फ्लोट, कैट, डबल, ये आप हो गया। ये फॉर्मेट को हम लोग डाटा मेंबर कहते हैं। पब्लिक के अंदर में आप प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सेस करवाएंगे, वो आपको इंट, कैलकुलेट, इंटर, कैलकुलेट और डिस्प्ले, इस तरीके से फॉर्मेट लेना पड़ेगा। अभी हम आपको एक प्रोग्राम कंपेयर करके बताएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नॉर्मल प्रोग्राम के लिए। राइट ए प्रोग्राम इन C++, इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट सम। ये हम लोगों के लिए बहुत इजी प्रोग्राम है। नॉर्मल प्रोग्राम में लिखा जाए तो आप वेरिएबल लेंगे, इंट ए बी सम सी इंटर टू नंबर, ये इनपुट हो गया, ये आपका कैलकुलेट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया।
ये हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले वेरिएबल लिए, उसके बाद फिर इनपुट किए हम लोग, ये पोर्शन इनपुट का हो गया, ये पोजीशन आपका कैलकुलेशन कर रहा है और ये पोजीशन आपका आउटपुट के लिए लिया गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग क्लास में कैसे लिखेंगे ये देखिए। ये प्रोग्राम का नाम नहीं दिया गया है। जब हम लोग क्लास में लिखना चाहेंगे तो आप सिंपली आप हेडर फाइल लिए, क्लास का नाम आप ले सकते हैं ऐड। ये क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अनुसार कि आप प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। प्राइवेट में हम लोग 2 वेरिएबल लिए, यानी कि इंट ए बी और ये सब। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये मेरा हो गया इनपुट, ये मेरा हो गया कैलकुलेट और ये हो गया मेरा आउटपुट। तो हम लोग पब्लिक के अंदर में हम लोग ये तीनों भाग को बताना पड़ेगा। वॉइड इंटर फंक्शन बनाए, वॉइड कैलकुलेट, वॉइड डिस्प्ले। यहां पे हम लोग ऐड बंद नहीं किए हैं, यानी कि ये लास्ट में आपका क्लास बंद हो रहा है। ये कर्ली ब्रेसेस आपका ये बंद कर रहा है, ये डाटा मेंबर और ये आपका मेंबर फंक्शन। 2 भाग डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इनपुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो ये लेने का प्रोसेस ये है आपका कि वॉइड क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन में हम आपको बता चुके हैं कि प्राइवेट और पब्लिक को ऐड करने के लिए वॉइड ऐड आपका ये फंक्शन का नेम इंटर है। सिंपली बंद नहीं करना है क्योंकि ये पूरा आपका इनपुट इंटर के अंदर में है। काउट इंटर 2 नंबर सीन, ये आपका कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ। ये आपका एक इंटर का प्रोसेस खत्म हो गया। अब आपको कैलकुलेट का करना है, तो कैलकुलेट का करने के लिए आपको वॉइड क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन, क्या करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी आपका प्रोसेस हो चुका है। अब लास्ट में आप डिस्प्ले कराना है, तो वॉइड क्लास का नाम, स्कोप रेजुलेशन और ये डिस्प्ले, ये आपका डिस्प्ले कराने के लिए भी हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम में जिस तरीके से यूज करते थे उसी तरीके से करना है। ये आपका इनपुट, कैलकुलेट और डिस्प्ले सारा प्रोसेस हो चुका है। अब हम आउटपुट में देखने के लिए वॉइड मेन का यूज करेंगे। सिंपली वॉइड मेन जिस तरीके से नॉर्मल प्रोग्राम में आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक नया प्रोसेस आपको लगाना है कि क्लास का जो नाम है ऐड, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं ए, नया एक ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास का नाम है ऐड, इसका नया एक ऑब्जेक्ट बना लिए ए। अब ये ए क्या करेगा, आपको एक इंटर फंक्शन के अंदर में जाएगा और वो कॉल बैक करेगा, फिर एक बार कैलकुलेट में जाएगा, कॉल बैक करेगा, फिर एक डिस्प्ले में जाएगा। ये आपका क्लास के अंदर में लिखने का प्रोसेस है। ये हम लोगों का नॉर्मल प्रोग्राम है। नॉर्मल प्रोग्राम को क्लास में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्निकल आपको यूज करना पड़ेगा, प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। जब हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं तो सबसे पहले आपका वॉइड मेन एरिया स्टडी करता है सिस्टम, और सबसे पहले इंटर पोजीशन में
फिर कैलकुलेशन को और फिर डिस्प्ले में जाकर के आपको लाकर आउटपुट दिखाएगा। एक दूसरा प्रोग्राम अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। राइट ए प्रोग्राम इन C++, इनपुट एज एंड डिस्प्ले 18 above, allowed 18 below, नॉट अलाउड। इस प्रोग्राम को नॉर्मल लिखने के लिए ये हम लोग पहले कर चुके हैं, एज लिए हैं, इनपुट किए हैं, ये कंडीशन हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को किस तरीके से क्लास में कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। हेडर फाइल, क्लास का नाम आपको सिलेक्ट करना है, तो यहां पे हम लोग एंट्री रखेंगे, क्लास का नाम एंट्री रखेंगे। प्राइवेट, प्राइवेट में क्या लेना है आपको, वेरिएबल इंट एज। अब आप क्या कर रहे हैं, इनपुट और डिस्प्ले, ठीक है ना। तो यहां पे आप पब्लिक के अंदर में सिंपली void इनपुट आप ले सकते हैं, void आप डिस्प्ले भी ले सकते हैं। ये आपका दो ही है, क्योंकि कैलकुलेशन का काम यहां पे नहीं हो रहा, डायरेक्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है और एक इनपुट हो रहा है। नॉर्मल प्रोग्राम जो हम लोग लिख चुके हैं पहले, वो प्रोग्राम आपको दिखाया गया है कि इसी प्रोग्राम को क्लास के अंदर में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब हम लोग इनपुट करना चाहेंगे, तो void, क्लास का नाम आप ले चुके हैं एंट्री, स्कोप रेजुलेशन, फंक्शन बनाया है इनपुट, काउट, इंटर एज, सीन एज। ये आपका इनपुट का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग डिस्प्ले के लिए void, क्लास का नाम एंट्री, स्कोप रेजुलेशन, और ये डिस्प्ले जो आप लिए हैं, ये फंक्शन में आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं जिसे आप समझ सकें। अब आप डायरेक्ट यहां पे कंडीशन का यूज कर सकते हैं, इफ एज ग्रेटर देन 18, काउट, allowed, else, not allowed। ये आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है। लास्ट में void main क्लियर स्क्रीन। अब यहां पे एंट्री जो आप क्लास का नाम दिए, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हम डिस्प्ले कर सकें। मान लेते हैं ई बना लिए नया ऑब्जेक्ट। ये आपका ई नया ऑब्जेक्ट है जो आपका इनपुट और डिस्प्ले को लाके डिस्प्ले करेगा। ई डॉट इनपुट, ई डॉट डिस्प्ले। ये आपका सेकंड प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस है। आप ये सारा प्रोग्राम को नोट करिएगा और C++ के एडिटर में जाके रन करेंगे। ओके।